हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल आइटम टेंसेस। टेंसेस को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि बगैर टेंस पढ़े हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आगे भी नहीं जा सकते। टेंसेस पढ़ने के लिए कोई बोर्ड का बंधन नहीं, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या तो फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एंट्रेंस हो, आपको टेंस सभी बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में डिटेल में, लेकिन बहुत कम समय में अच्छी तरह से सीखेंगे। एक ड्रिल मेथड है। ड्रिल मेथड में कम समय में सबसे अच्छी तरह से ख्याल में रहता है। टेंसेस यानी तो टाइम इंडिकेट करना, यानी कि टेंस सीखना। आपको टेंस के महत्वपूर्ण मेजर टेंसेस 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर मेन टेंस के 4 सब काइंड्स होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड्स, पास्ट टेंस के 4 सब काइंड्स और फ्यूचर के 4 सब काइंड्स। हर मेन टेंस का पहला टेंस होता है सिंपल, उसे हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। हर एक का पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर पास्ट का पहला सिंपल पास्ट टेंस या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर का भी वैसे सिंपल फ्यूचर या तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर दूसरा टेंस होता है कंटिन्यूअस सब काइंड्स में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तीसरा सब काइंड्स हर एक का होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और सभी का चौथा जो सब काइंड्स होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम टेंस पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स। यू कहें तो हेल्पिंग वर्ब से भी हम मेन टेंस पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस में एम इज आर डू डज हैव हैज होता है तो मेन टेंस प्रेजेंट होता है। वाज वेयर डिड हैव होता है तो मेन टेंस पास्ट ही होता है। यहाँ शाल विल होता है तो मेन टेंस फ्यूचर ही होता है। सेंटेंस में शाल विल है तो कभी पास्ट या प्रेजेंट नहीं हो सकता, मेन टेंस। अगर सेंटेंस में वाज वेयर पीरियड है तो कभी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता। मतलब अगर टेंस सीखना है तो पहली तो बात है हेल्पिंग वर्ब्स या तो फिर ऑक्सिलरीज, जो टेंस इंडिकेट करते हैं, मेन टेंस इंडिकेट करते हैं। दूसरी बात है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स का V1 है, V2 है, V3 है, या फिर उसे आईएनजी ऐड हुआ है, उसके ऊपर से हम जो सब काइंड्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस और उसके 4 सब काइंड्स, 12 टेंसेस हमें अगर सीखना है तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कौन से टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आता है, और दूसरी बात मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होता है। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, या फिर उसको आईएनजी ऐड होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ऐसे 12 टेंस रूल के हिसाब से कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस और उसके 4 सब काइंड्स। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हर एक का पहला सब काइंड्स होता है सिंपल और उसको इंडेफिनिट ऐसा भी कह सकते हैं। सिंपल या इनडेफिनेट।
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर डू डज हैव एस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 होता है या तो फिर ऑक्सिलरी इज एम आर डू डज हैव एस होता है। और उसका अगर उदाहरण में देखें एक ही सेंटेंस पूरे 12 टेंस में, तो समझे एग्जाम के लिए हमने एग्जाम्पल के लिए प्ले देखा है, तो प्ले मतलब V1 है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या तो फिर ये जो ऑक्सिलरीज है एम इज आर डू डज हैव एस, ये हो सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसे हम इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। अब कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी हम कह सकते हैं। क्या होता है कि हमें कंटिन्यूअस मालूम है और प्रोग्रेसिव मालूम ही नहीं है, तो अरे ये नया कौन सा वर्ड है प्रोग्रेसिव, या फिर सिंपल मालूम है इंडिपेंडेंट मालूम नहीं, तो उसका जो सिंपल को इंडिपेंडेंट कहते हैं और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, रूल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस कब हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब को आईएनजी। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी कौन सा है या फिर मेन वर्ब कौन सा है, उसको कौन से पोजीशन में V1, V2, V3 या आईएनजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज में से एक हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब को आईएनजी होता है। वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर, और वर्ब को आईएनजी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में वी के बाद आर होगा और प्ले का होगा प्लेइंग। यही एग्जांपल हम देखें तो आर प्लेइंग, प्ले मतलब सिंपल प्रेजेंट, इजामा में से आर वी के बाद और प्लेइंग, आर प्लेइंग, ये हो गया वी आर प्लेइंग, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि हमने 12 टेंस है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अगर 12 टेंस है तो 12 में से 6 तो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव है, जिसमें वर्ब को आईएनजी ऐड होता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का दूसरा और प्रेजेंट का चौथा भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब को आईएनजी ऐड होता है। क्या होता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से अगर एक आधी चीज याद में रखनी हो तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक ये है कि अगर वर्ब को आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। मतलब फिर प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, उसके लिए हमको ऑक्सिलरीज देखने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर टेंस प्रोग्रेसिव होता है या कंटिन्यूअस होता है तो उसको वर्ब को आईएनजी ऐड होता है, मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट है तो इज आर और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, ये लॉजिक हो गया। लॉजिक सीखना, याद रखना सबसे अच्छी बात है, कम समय में वो आप याद में रख सकते हैं। इजामा आएंगे, इजामा वर्ब को आएंगे तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो आएंगे होगा। हम एक्टिव वॉइस की रचना सीख रहे हैं तो ये पैसिव की अलग बात है। पैसिव में आईएनजी की जगह बीइंग होता है, यह आपने अगले वीडियो में हम देखेंगे। वॉइस जब पढ़ेंगे एक्टिव का पैसिव होता है तो आईएनजी की जगह बीइंग होता है, वो अलग ग्रामेटिकल आइटम है जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन टेंस सीखना है तो हर एक में 12 में से 6 टेंस तो कंटिन्यूअस ही है। कंटिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव यानी कि वर्ब को आईएनजी। लेकिन वर्ब को आईएनजी के पहले कौन सा ऑक्सिलरी आया है? अगर इजामा आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वाज़ियर आईएनजी है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, शामिल आईएनजी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। लॉजिक ये है कि आईएनजी होता है तो टेंस कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव होता है। ये प्रेजेंट का फर्स्ट और सेकंड हो गया।
प्रेजेंट का थर्ड है परफेक्ट टेंस, मतलब थर्ड सब काइंड है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि कोई भी क्रिया पूरी होती है तो हम उसे परफेक्ट बोलते हैं। मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा सबसे बड़ी चीज परफेक्ट में, जो जिसमें क्रिया पूरी होती है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज में से एक और V3। अब हैव हैज में से हैव कब और हैव हैज कब, तो उसका रूल यह है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाउन या प्रोनाउन, तो हैज लेना चाहिए। अगर नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हैव लेना चाहिए। जैसे कि ही शी इट है तो हैज आएगा, या तो फिर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा तो उसके आगे हैज आएगा। अदरवाइज वी हैव, आई हैव, यू हैव, दे हैव ऐसा होगा। ही शी इट के बाद हैज आएगा। हैज में से एक ऑक्सिलरी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस की क्रिया पूरी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज और उसके बाद V3 होगा। यही एग्जांपल हम आगे बढ़ाए तो वी के बाद हैव होगा और बाद में V3 प्लेड होगा। वी हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब हैव प्लेड V3 और वर्ब का उसके पहले हैव हैज और V3 तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चौथा प्रकार होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। हर एक का परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और एक बार कंटीन्यूअस आया, कंटीन्यूअस मतलब वर्ब को आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव हैज होता है, बाद में बीन होता है और वर्ब को आईएनजी होता है। प्रेजेंट टेंस का चौथा सबकाइंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हैव हैज में से एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो हैज आएगा, उसके बाद बीन आएगा, बाद में वर्ब को आईएनजी आएगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो हैव आएगा, हैव हैज में से बाद में बीन। जो चौथा प्रकार होता है उसमें बीन होता है और कंटीन्यूअस होता है तो आईएनजी होता है। प्रेजेंट है तो हैव हैज होगा। प्रेजेंट मतलब हैव हैज, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बीन और वर्ब को आईएनजी। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब हम टेंस सीखते हैं, अगर प्रेजेंट के चार प्रकार हमको समझ में जल्दी आते हैं तो उसके बाद पास्ट और फ्यूचर इजी है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सिलरी थोड़े चेंज होंगे, बाकी तो स्ट्रक्चर और फार्मूला वही रहेगा, रूल वही रहेगा। मतलब आपको लॉजिक लगाना है कि कौन से टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, ऑक्सिलरी कौन सा होता है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है। ये प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, चार सब काइंड्स हो गए हैं। अब पास्ट टेंस और फ्यूचर देखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट में मैंने ब्रैकेट में एम इज आर, डू डज, हैव हैज लिखा है, ये ऑक्सिलरी है। ये ऑक्सिलरी है तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, पास्ट या फ्यूचर नहीं होगा। और पास्ट टेंस में एम इज आर की जगह वॉज वेयर होगा, डिड और हैड होगा। ये होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चार सब काइंड देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पास्ट टेंस के जैसा प्रेजेंट का पहला सिंपल या इंडेफिनिट था, तो वैसे पास्ट टेंस का पहला सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। उसमें होता क्या, सिंपल एंड इंडेफिनिट टेंस में होता है V2 होता है यहाँ। सिंपल पास्ट टेंस में या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है या तो फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें से कोई वॉज, वेयर, डिड, हैड, या तो फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जैसे कि वहां प्लेड लिखा है, V2 है। मतलब सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है या तो फिर ऑक्सिलरी हो सकता है, लेकिन V2 होता है सब्जेक्ट के बाद। हमने सिंपल पास्ट देखा, पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट या फिर सिंपल पास्ट। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी होगा और पास्ट है तो वॉज वेयर में से हेल्पिंग वर्ब होगा। वॉज वेयर और वर्ब को आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
एग्जाम्पल में वॉज वेयर में से बी के बाद वेयर होगा, वेयर प्लेइंग, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट का सेकंड सब काइंड। थर्ड सब काइंड परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी क्रिया पूरी, मतलब V3 हैड और उसके बाद V3 आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। वी हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट टेंस, वी हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब को आईएनजी होगा, मतलब चौथा सब टेंस है और कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, तो वर्ब को आईएनजी होगा, उसके पहले बीन होगा और हैड बीन आईएनजी, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी हैड बीन प्लेइंग, ऐसी रचना होगी पास्ट टेंस के चौथे सब काइंड्स में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड होगा, बीन होगा। ये हो गए पास्ट टेंस के 4 सब काइंड्स। आखिरी का टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 सब काइंड्स, जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखे, पास्ट में देखे, ठीक उसी तरह से फ्यूचर में भी 4 सब काइंड्स होंगे, लेकिन ऑक्सिलरी चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस में हमने एम इज आर डू डज हैव एज देखे थे, पास्ट में वॉज वेयर डिड हैव हो गए, इसमें शाल विल हो गई। शाल विल फ्यू इंडिकेट द फ्यूचर टेंस। अब उसका पहला प्रकार होगा सिंपल फ्यूचर या तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें शाल विल होगा ऑक्सिलरी, शाल विल के बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म होगा, शाल विल में से एक और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो होगा फ्यूचर सिंपल या तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। शाल प्ले, वी शाल प्ले क्रिकेट, हम खेलेंगे, शाल या विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल होगा। दूसरा कंटिन्यूअस है या तो फिर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, लॉजिक है कि वर्ब को आईएनजी ऐड होगा, वर्ब को आईएनजी ऐड होगा तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, और फ्यूचर है तो शाल विल होगा। लेकिन फ्यूचर में शाल विल के बाद बी आता है, जैसे कि इजामार बी और वॉज वेयर बी नहीं होता है, लेकिन शाल विल और बी होता है और बाद में वर्ब को आईएनजी होता है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शाल विल बी और वर्ब को आईएनजी होगा। एग्जांपल देखिए, वी शैल बी प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, ऐसी रचना होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा सब काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और तीसरा प्रकार है फ्यूचर का है तो शाल विल में से एक, बाद में हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। शाल विल, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जांपल देखिए तो वी शैल हैव प्लेड, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। शाल विल में से एक, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आखिरी में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो वर्ब को आईएनजी होगा, फ्यूचर टेंस है तो शाल विल होगा, परफेक्ट है तो हैव होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, शाल विल, हैव और बीन और वर्ब को आईएनजी, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल, वी शैल हैव बीन प्लेइंग। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, सेंटेंस असर्टिव देख रहे हैं तो ऐसी रचना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस पैटर्न में इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है तो दूसरी रचना हो सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है। टेंस जब हम सीखते हैं तो प्रेजेंट टेंस है तो इजामार डूडल्स हैव हैड, इसमें से ऑक्सिलरी होगा। पास्ट टेंस है तो वॉज वेयर डिड हैड में से ऑक्सिलरी होगा। शाल विल है तो शाल विल में से ऑक्सिलरी होगा अगर फ्यूचर टेंस है तो। और जो सबकाइंड्स है उसमें अगर आईएनजी आता है तो कंटिन्यूअस होगा, V3 आता है तो परफेक्ट होगा, और चौथा सबकाइंड्स है तो बीन और वर्ब को आईएनजी होगा। लॉजिक देखना महत्वपूर्ण है। लॉजिकली टेंस कम समय में अच्छी तरह से अगर याद रखना है तो ये मेथड बहुत काम की है। कोई भी
बोर्ड का स्टूडेंट्स है, किसी को भी अगर टेंसेस सीखना है तो ये अतिशय इजी मेथड है और याद जल्दी रहती है, लेकिन लॉजिक याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको ये वीडियो में टेंसेस समझ में आए होंगे और खत्म करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू।